कल्कि भगवान का घर कौन है? गौ और ब्राह्मण। तो ब्राह्मणों की पुकार से ही भगवान धरती पे वापसी आते हैं, प्रकट होते हैं, अवतार लेते हैं। तो इसीलिए हमने कल्कि मंडल ने ये एक शुरुआत करी है कि आप भक्तों के साथ, आप विप्रोजनों के साथ यहाँ पे पुकार करेंगे, क्योंकि आप जो ऐसे बुला सकते हैं कल्कि भगवान को, उनको विवश होकर आना पड़ेगा। और उसलिए हमने ये मंत्र, अब सबको ये एक मंत्र आता है, सबको आता है, एक एक करके सब सुना देंगे, क्या बात है। तो हमने ये मंत्र सतयुग सहित प्राकट्य के लिए, हमारा यहाँ पे आज ये नहीं है कि आज हम कोई जो भी करा रहा है कि जो कराओ घर जाके जी मेरे पास गाड़ी आ जाए, मोटर गाड़ी आ जाए, मेरे पास मकान आ जाए, मेरी शादी हो जाए, मेरा हाथ सही हो जाए, मेरी बीमारी ठीक हो जाए। हमारा ये प्रयोजन नहीं है। हमारा प्रयोजन पूरे दिन हमारा ये मंत्र जाप करने का प्रयोजन क्या है? हे श्री कल्कि भगवान महाराज, हमने जो पूरे दिन में जो भी आप सत्कर्म कराएंगे, जो भी महामंत्र का जाप करवाएंगे, उसका संपूर्ण फल आपके चरण कमलों में अर्पित है। इससे क्या करें? भूमि का भार उतार दीजिए। आज भूमि का भार उतार दीजिए। गौ ब्राह्मणों की रक्षा कीजिए। गौ और ब्राह्मण आज सबसे ज्यादा सताए हुए लोग हैं। आज आप ऐसे चल रहे हैं, अगर आप जीन्स शर्ट पहन के चलेंगे तो सब आपको ऐसे देखेंगे। आप धोती कुर्ता पहन लेंगे, पंडित जी चोटी वाले पंडित जी, मजाक उड़ाते हैं सनातन धर्म का। तो हमें भगवान को, दोनों को बहुत क्या है, गौएं क्या है, कूड़ा खा रही है। आज गौएं काट के हिंदुस्तान से, भारतवर्ष से सबसे ज्यादा गाय काटते हैं और विदेशों में उसका एक्सपोर्ट करते हैं। तो सबसे ज्यादा दो सताए हुए लोग कौन है? गौ और ब्राह्मण। तो हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान सतयुग सहित प्रकट हो जाइए, गौ ब्राह्मणों की रक्षा कीजिए। तो उसमें हमने भगवान के, अगर हम भगवान, जैसे मैंने बताया, भगवान आपके माता पिता है और भगवान का घर कौन है? गौ और ब्राह्मण। तो जब हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान गौ और ब्राह्मणों की रक्षा कीजिए, तो भगवान के प्रिय बन जाते हैं। तो उसीलिए आज हमने आपको भी है और गुरुकुल दूसरों से भी, जो दूसरे गुरुकुल से बच्चे आ रहे हैं, तो हम सबका प्रयोजन दिन में पूरा यही है कि हम ज्यादा से ज्यादा मंत्र जाप करेंगे, भगवान के लिए, भगवान को विवश करेंगे कि हाँ भगवान हमने इतना ज्यादा। और आप सबने कितने बच्चे आए? आप 60, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31। मेरे तो 59 ही आए, एक पंडित जी नीचे, चलो जो भी 60, और अभी दूसरे गुरुकुल से भी आ रहे हैं, वहां से भी 20-25 आ रहे हैं। तो आप समझिए 85 तो आप ही हो। और ये भी हमारी बहन, ये भी ब्राह्मण शरीर है, वो हमारे भाई, वो भी ब्राह्मण शरीर है। ऐसे बहुत सारे आ रहे हैं। तो सारे ब्राह्मण आज लगा के ऐसा जोर लगा सकते हैं हम कि एक माला, एक मंत्र बोलेंगे हम। एक माला में कितने मंत्र होते हैं मन के? तो आप 60 तो बैठे ही हो। अभी 2 मंत्र बोलते ही हमारी एक माला हो जाएगी। तो भगवान की 2 मंत्र बोलते ही एक माला। और ये कल्कि भगवान का अनुभव है एक भक्त को कि जो रविवार को संकीर्तन के साथ, संकीर्तन में क्या होता है? उच्चारण होता है, बाजा बजती है, ढोलक बजती है, तालियां बजती है, मंजीरे बजते हैं। तो उच्चारण से सहस्त्र गुना फल है। सहस्त्र मतलब 1000। तो आपने 2 मंत्र बोले, 1 माला हो गई, और कीर्तन में बोले तो 1000 माला हो गई। तो हर 2 मंत्र पे हमारी 1000 माला मानी जाएगी। तो कलयुग में आज हम ऐसा, हम चाहते हैं कि भगवान का विवश हो जाए कि यार आज बच्चों ने, देखो दुनिया के बच्चे तो कह रहे हैं कि जी टीवी में लगे हुए हैं, मोबाइल फोनों में लगे हुए हैं, इधर उधर की बातें कर रहे हैं, और ये बच्चे बैठ के बोल रहे हैं कि भगवान मेरा सही प्राकट्य के लिए जो महामंत्र दिया है उसको जप रहे हैं। तो भगवान की ओर से ये हमारा आपसे करबद्ध प्रार्थना है। जिसको भी इसका उच्चारण नहीं समझ आए या जिसको भी कोई भी क्वेश्चन आए, क्योंकि आप ही लोग जब बड़े होंगे, आज किसी को फर्क नहीं पड़ता, सब आदमी ब्राह्मण को, पंडितों को उपहास की नजरों से देखते हैं। तो आप ही जब बड़े होंगे, तो हम इसलिए आपसे ये कर रहे हैं
कि कल की भगवान के बारे में, क्योंकि यही सतयुग से ही प्राकट्य का काम कर सकते हैं। आज रावण को सिर्फ राम भगवान मार सकते थे, कृष्ण भगवान मार सकते थे? कृष्ण भगवान भी तो विष्णु जी थे, क्या रावण को मार सकते थे? नहीं। क्या कंस को राम भगवान मार सकते थे? वो भी विष्णु भगवान थे। मगर रावण के लिए राम भगवान को आना पड़ा, कंस के लिए कृष्ण भगवान को आना पड़ा। ऐसे ही कलयुग में कल की भगवान को ही आना पड़ेगा। देखिए, मैं अपनी अगर कोई मेरी मनोकामना है अपनी पर्सनल, कि मेरी बेटी का स्कूल हो जाए, मेरा बच्चा हो जाए, मेरा स्कूल बन जाए, जो भी हमारी अपनी वो रहती है व्यक्ति, वो जो चीज को मनवाना वो तो मैं पीपल में जल दूंगा तो उससे भी पूरी हो जाएगी। मैं हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाऊंगा उससे भी पूरी हो जाएगी। मैं राम भगवान का नाम लूंगा उससे भी पूरी हो जाएगी। मैं राधा राधा करूंगा उससे भी पूरी हो जाएगी। मैं पितरों का तर्पण करूंगा उससे भी हो जाएगी। हमारा सनातन धर्म ऐसा है कि वो बोलता है चींटी को भी खिलाओगे तो भी तुम्हारी कामना पूरी हो जाएगी, कुत्ते को दूध पिलाओगे तो भी तुम्हारी कामना पूरी हो जाएगी। लेकिन वो मेरी अपनी पर्सनल होगी। मगर अगर मेरे को पूरी भूमि का भार उतरवाना है, अगर मेरे को पूरी पृथ्वी की गंगों की रक्षा करनी है, तो उसके लिए क्या होना होगा? युग परिवर्तन चाहिए। कलयुग को जाना पड़ेगा, तभी हम लोगों की गौ और ब्राह्मणों की इज्जत होगी। तभी गौ और ब्राह्मणों का जो वर्चस्व पहले था वही लाने के लिए हमें सतयुग की स्थापना होगी। सतयुग की स्थापना सिर्फ कल की भगवान कर सकते हैं, वो और किसी में नहीं। अगर हम चाहें कि दुर्गा जी आए और सतयुग कर दे, नहीं कर सकते, क्योंकि दुर्गा जी अपने आप में पूरी, चाहे राम भगवान आए कि वो युग परिवर्तन कर दे, नहीं कर सकते। हम चाहे कृष्ण भगवान करें युग परिवर्तन, सतयुग कर दे कलयुग को मार के, क्योंकि कल की भगवान हमारे वक्त के दूल्हे। जिस दिन जिस व्यक्ति की शादी होती है, जो दूल्हा होता है, उसके माता पिता उसके पूजनीय है, तब भी वो नीचे चलते हैं, है ना। जब बेटे की शादी होती है तो बेटा तो घोड़ी पे बैठता है और माता पिता दादा दादी सब नीचे चलते हैं, क्योंकि वक्त के दूल्हे वो उसकी शादी। ऐसे ही कलयुग में वक्त के दूल्हे कल की भगवान। और ये है आज हमें सबसे पहले आपके थ्रू, जो आपके मन में जब आप कन्विंस होगे, तब आप किसी भी यजमान के घर कभी जाओगे तो आप उसको कन्विंस कर सकते हो। आज जो बोलते हैं कि जी हमारे तो इष्ट श्याम बाबा, हमारे तो इष्ट काली माता, हमारे तो इष्ट दुर्गा जी, तो हमें उनको समझाना है कि कल की भगवान में सब है। आज हनुमान जी भी चाहते हैं कि युग परिवर्तन हो जाए। वैष्णो माता कौन है? आप में से सबको पता है वैष्णो माता और कल की भगवान का संबंध? वैष्णो माता तो जब राम अवतार में, जिसको भी नहीं पता, तो राम अवतार में भगवान जब गए, आपने ये तो सुना होगा ना कि वो उन्होंने कहा, तो जब भगवान वनवास में गए तो वहां पे त्रिकुटा थी जो देवी थी, तो उन्होंने कहा भगवान मैं आपसे विवाह करना चाहती हूं। तो भगवान जा रहे थे, तो भगवान ने कहा मैं तो एक ही पत्नी व्रत मैंने इस धर्म में किया हुआ है राम अवतार में, तो मैं आपसे विवाह नहीं कर सकता। उन्होंने कहा नहीं महाराज, मैं तो आपसे ही विवाह करूंगी। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है कि देवी जब मैं लौट के वापसी आऊंगा लंका से चढ़ाई करके, अगर आपने मुझे पहचान लिया तो मैं आपसे विवाह कर लूंगा। अब भगवान तो सबसे बड़े माया थे, तो जब भगवान वापसी आए तो माँ पहचान नहीं पाई। तो भगवान ने कहा आप ऐसा करो, आप त्रिकूट पर्वत पे जाओ और आप मेरा नाम जाप करो, और हनुमान जी को साथ भेजा। तो तब से रामावतार से वैष्णो मैया कल की भगवान के लिए, क्योंकि उन्होंने कहा जब मैं कलयुग में जन्म लूंगा ना तो मुझे पहचान नहीं पाई, लेकिन मैं कलयुग में तुमसे विवाह करूंगा। तो जब मैं कलयुग में विवाह करूंगा तो आप जाओ कलयुग तक, आप मेरा वो करो, मेरा नाम ध्यान करो, मेरे को बुलाओ, और जब मैं कलयुग में आऊंगा तो अपनी संहारणी शक्ति बनाऊंगा। तो वैष्णो मैया वहां पे राम अवतार से कल की भगवान को बुला रही है। तो आज हमें सबको ये समझाने के लिए ये पता होना चाहिए कि कल की भगवान कोई मार्केट में नए भगवान नहीं है। जो राम थे, जो कृष्ण थे, वही अब कल की बन के आ रहे हैं। और कलयुग में कल की भगवान चाहिए ही चाहिए। अगर हम चाहते हैं गौओं के लिए रक्षा करना, अगर हम चाहते हैं जो ब्राह्मणों को पहले इज्जत मिलती थी, जो ब्राह्मणों का वर्चस्व था, अगर वही रहा है
तो केवल कल्कि भगवान ही कर सकते। ये ब्राह्मणों में भी ब्राह्मण है। आज लोगों को ऐसा फैला दिया हमारी स्कूली शिक्षा में कि ब्राह्मणों को तो कमाने दमाने के लिए उन्होंने लिख दिया था ये सारे वेद। वो चाहते थे हम ऊपर बैठे, तुम दोनों सारे काम करो। तो ऐसा चीज में हम स्कूली पद्धति ऐसी हो रही है, अंग्रेजी शिक्षा, उसमें अगर हम लोग जोर नहीं लगाएंगे, अगर हम अपना धर्म नहीं बचा पाएंगे, तो भगवान कहेंगे देखो तुम्हें मैंने ब्राह्मण कुल में जन्म दिया, ऐसे अच्छे गुरुकुल में भेजा, उसके बाद तुम लोगों को इतना ज्ञान होना चाहिए कि सबको समझा पाओ कि हाँ कल की भगवान रहेंगे तो हमारा राज्य रहेगा। तो इसलिए बात बहुत बड़ी हो गई, मगर आज हम ये करेंगे, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा पुकार करेंगे सबको। और हमने एक भक्त सबको प्रेरित करने के लिए एक छोटा सा कंपटीशन भी रखा है कि जो भक्त कुछ बता नहीं सकते कि कौन देखेगा, वरना सब उन्हीं के हिसाब से करेंगे। तो दूसरे गुरुकुल वाले भी आ रहे हैं, आप भी हैं, तो हमने 5-6 पुरस्कार रखे अलग विशेष, जो हम शाम को सबको उनमें से देंगे। जो भी भक्त, जो भी आप में से जो सबसे अच्छा हमें लगेगा, वो किस वजह से लगेगा वो देखेंगे, आपकी टीचर जी को भी पता होगा। तो वो 5 भक्तों को वो भी पुरस्कार दिया जाएगा। तो जय कल की जय जगतपते। अब मैं माइक एक जना वहां से बोलेंगे और एक माइक पास करेंगे, एक एक जना सब बोलता जाएगा। अपना एक आपको दिया, फिर आप दूसरा मंत्र इनको देना, फिर ऐसे माइक पास करते रहे। इससे क्या सबका पता चल जाएगा, कोई ऐसा तो नहीं है जिसको मंत्र नहीं आया। ठीक है।